चलो जय हिंद दोस्तों। चलिए स्वागत है आपको इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज देखेंगे माध्य। क्या देखेंगे? माध्य, बहुलक, माध्य का परिसर सब इसमें देखेंगे। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ चारों देखेंगे। जितना क्वेश्चन बैंक में या जितना ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा चारों में सब बन जाएगा यहाँ से। अब ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या है? आंकड़े 2, 4, 6, 8 का माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो माध्य का पहले देख लो। आंकड़े जो दिले हैं परीक्षणों भी बोलते हैं। आंकड़े को क्या बोलते हैं? परीक्षणों भी बोलते हैं। आंकड़े 2, 4, 6, 8 और भी संख्या रह सकता है, हम सारे बोलेंगे। तो सबसे पहले आप माध्य को फॉर्मूला याद कर लीजिए। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो माध्य देखिए, कुल संख्या का योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। जितना संख्या सबको जोड़ दीजिए। जे है 2, 4, 2 और कितना है 4, फिर 6, फिर 8 बटा कुल संख्या 1, 2, 3, 4। तो 4 लिखिए। ठीक, फिर माध्य तो आप सबके जोड़िए। 20 बढ़ता है। 8, 6, 14, 14 6 कितना हो गया? 20 बटा 4 काटिए। 5 बार में तो माध्य कितना आ गया? 5। यही तरीका है माध्य निकालने का। ठीक, माध्य या औसत दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। औसत भी पढ़ा होगा मैथ में, पढ़ा जी। हाँ, तो औसत का माध्य उसी को बोलते हैं। ठीक, तो माध्य का समझ में आ गया कैसे निकला दिया? चलिए इसको उतारिए था। कुछ करना हो गया, बंद हो गया। चालू था। चल कर दिया। चलिए आप सब लिख लिए इतना दूर? चलो देखो दूसरा प्रश्न देखिए। माध्य देखेंगे। माध्य तो हो जाएगा। फॉर्मूला खाली याद रखिए। कुल संख्या का योग बटा क्या? अब देखना माध्य को देखेंगे। ठीक, आंकड़े 1, 2, 3, 4, 5 का माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? माध्य में कोई फॉर्मूला नहीं ज्ञात है, याद करना पड़ता है। इसी याद हो जाता है। ठीक, ज्यादा झंझट होता है जब फॉर्मूला याद करना पड़ता है। इसमें फॉर्मूला याद करे की जरूरत नहीं है। ठीक, आंकड़े जितना पहले लिख लो। 1, 2, 3, 4 और कितना 5। इसी का पूछा माध्य। क्या पूछा? माध्य। तो देखिए माध्यक में कुछ नहीं। माध्यक में तो आज देखिए बीच वाले कौन है? विद्यार्थी जितना मान लो बैठा ली बेंच में 5 गो बैठा है तो बीच में कौन है जी? दोनों तरफ 2 गो एगो बीच में। तो बीच में ना देखिए जैसे इतने बड़ी देखो 5 है गो संख्या है। 1, 2, 3, 4 5। तो 2 गो इन्हें से कर लो, 2 गो इन्हें से। बीच में कौन बचा? वही आंसर है जी, वही आपका आंसर। देखिए प्रश्न बदल देगा दूसरा तरीका से कर देगा। बताइए आंकड़े 1, 10, 9, 2, 7, 3 का माध्य बताइए। माध्यक बताइए। माध्यक याद करें। अब देखिए प्रश्न बदल दिया। ठीक, तो इसका भी कर लीजिए। माध्यक इधर से 3 गो, इधर से 3 गो, बीच में क्या? 2। गलत है बजी है। गलत है। तरीका क्या है? गलत है। इसको पहले आप सीधा करिए। बुझ करिए, सीधा करेंगे। ये भी टेढ़ बोले बुझ वाला है। इसको सीधा करो पहले। बुझ करो सीधा। सीधा कैसे होगा? सीधा करे एक तरीका होता ना, अलग मार के पीट के समझा के जैसे भी करो। ठीक, वो सीधा होना चाहिए। तो या इसको संख्या को या तो आप श्रेणी क्रम या तो आप क्या करेंगे? क्रम या अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम या बढ़ते क्रम देख लीजिए। चलिए बढ़ते क्रम में देख लेते हैं। बढ़ते क्रम में पहले छोटा वाला देखिए। देखो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 नहीं करता। इतनी जी है करे में देखना है। ठीक, तो 7 दो छूट गया। लगता है सब इतनी पड़ी है। 10 कितना? अब सज गया, बजो गया। तो सज गया, किसको ले चलिए। अब देखो दोनों तरफ 3 गो इधर से 3 गो बीच में कौन दिखा? तो
तो 7 हो गया, बच गया 7। तो समझ में आ जाएगा ये जी। पहले अगर सीधा है तो आंसर दे दो, अगर नहीं सीधा तो पहले उसको क्या करो, सीधा करो। सीधा करे का तरीका है अवरोही या तो अथी करके और फिर बीच वाला आंसर देना है, कुछ करना है बीच वाला आंसर देना। चलिए इतना दूर आप देख लीजिए, देख लीजिए। चलो यहाँ तक सब लिख लिया। चलो देखते हैं यार, दूसरा तरीका से पूछ सकता हूँ माध्य की। अभी तो हो गया कि पहले बीच में आएगा तो हो जाएगा, अगर जैसे तैसे रहेगा तो उसका कुछ ही करो सर या हो, उसके बाद आंसर दो। फिर आओ एक तरीका से प्रश्न पूछेगा, देखिए कैसे पूछेगा। चलो देखते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 7 का क्या माध्य क्या कीजिए, बच गया कीजिए। तो देखो ये आंकड़ा है, पहले लिख देते हैं। तो आंकड़ा लगाइए, ये छोटा छोटा चीज सीख के अपना क्या करिए, आंकड़ा लगाओ। कै नंबर के 100 नंबर के। तो 100 नंबर में आंकड़ा में यह से बनाएगा जी, जिसे बनाएगा तैसे बन जाएगा। 100 नंबर पावेल हर एक चीज आना होगा आपको, सब मैथ आएगा तब बन जाएगा, ठीक। 1 2 और फिर कितना 3 4 5 7 का माध्यक ज्ञात करना, कभी ज्ञात करना माध्यक। तो माध्यक को अभी बताएं कि बीच में जो रहेगा वो माध्यक है, बुझिए। इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं, मतलब बीच में जो रहेगा क्या होगा, माध्यक होगा, ठीक। तो देखिए इधर से 2 इधर से 2 फिर 2 बचेगा, ये गड़बड़ नहीं है। तो गड़बड़ है तो गड़बड़े रह देगा, सुधारेगा ना उसको, सुधारिए। सुधारे तरीका जे 2 को बीच में बचा दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब बटा कै गो 2 को जोड़ा तो बटा 2 कर दो, कै को जोड़े 2 को, तो भागा कै को से लगा दो 2 से लगाइए, ठीक। अब उसको जोड़ो 7 4 और 3 कितना हो गया 7 बटा 2। ऐसे नहीं आंसर दे लेगा बेटा, ओ माध्यक माध्यक है मुझे माध्य लिखा दे। चले कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े शहर में छोटा मोटा घटना होते रहते हैं। 7 का आधार कितना होता है 3.5। अब जरा नहीं आगे भागा दीजिए जाके, ठीक। धोखा पड़ेंगे क्या बार 3 बार 1.0 कितना 5। तो बच्चा वाला बुद्धि नहीं अपने, अब अच्छा ना होगी आपसे। हाँ तो कुछ करना अच्छा तरीका से कैलकुलेशन करिए। तो ऐसे रहेगा 3 तरीका से माध्यक आपसे पूछ सकता है। ये वो सीधा दे दे, बीच वाला निकाल दो, फिर देगा जैसे तैसे उसको कच्ची कर लेना, सीधा कर लेना, ठीक। सीधा करे तरीका बता दिया आप सीख गए होंगे, तब दूसरा तुम सीधा कर देगा। और बाद तीसरा है क्या, तीसरा दे देगा, बताइए दोनों के बीच का निकालबेन करेगा, 2 को बचेगा तो दोनों का क्या कर लेंगे जोड़ के बटा 2 करना, ठीक। तो माध्यक हो जाएगा इसका। चलो लिखिए इसको, देखिए देख लीजिए पहले बहुलक देख लीजिए, देखिए बहुलक माध्य हो गया और माध्य का हो गया, और कुछ बच गया है बहुलक गया कीजिए, बच गया कीजिए बहुलक। तो ठीक प्रश्न देख लीजिएगा, ठीक। बहुलक बुझिए, बहुआदक ही बहुत से बहु ज्यादा, जे बहुत ज्यादा बार आ जाएगा, ठीक। जेकर बहुत ज्यादा लक होगा, बुझे होगा लक। जैसे मान लो हमारा नाम राज है, बुझिए। अभी लड़का पुकारे तब मान लो 100 गो बैठा 100 गो में 10 गो के नाम राज है, बुझिए। तो सबसे बड़ा लक वाला नाम कौन है, तो बहुलक कौन हो गया, एक नाम देख रहे तो क्या ज्यादा लक है भाई। तो देखिए एक कई गो है इसमें, एगो
यही लख है कर एक के हुआ है, 2 को कै गो है 2 कै गो है 3 को कै एक के 4 को कै है कितना ज्यादा लख है 1 2 3 और 4 तो सबसे ज्यादा यही हो गया। तो बहुलक बहुत ज्यादा लक उसका है, किसका 4 का। बहु मतलब वो बहु नहीं समझ जाइएगा, ठीक शादी विवाह वाला बहू ने दूसरा बहू, ठीक तो बहुलक कितना 4 तो बहुलक कैसे निकलेगा, ठीक तो बहुलक तो सबसे आसान है आपका। बहुलक जगह जो संख्या क्या है ज्यादा वाला है, ठीक तो उसको बहुलक बोलेंगे। तो माध्य का और बहुलक तीनों क्लियर हो गया है, ठीक है। हाँ तो चले देख लेते हैं वो। अब आपसे एक प्रश्न आप पूछता है, कैसे देख आंकड़े देने रहेगा, पूछेगा परिसर बताइए, कुछ बताइए परिसर। तो देखिएगा परिसर कैसे निकलेगा, परिसर के देखो सूत्र याद करना है, तो ठीक परिसर सोचिए परिसर एकदम छोटा सा है, ठीक सबसे बड़ी संख्या मायने सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या मायने सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। हल्ला नहीं करना है, देखो इधर पीछे इधर देखो परिसर। तो परिसर देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो बताइए इसमें से कौन बड़ा दिखा 15, तो 15 दीजिए। अब माइनस है तो माइनस करो, सबसे कौन छोटा तो 1 करो, ठीक उसके बाद 15 में से 1 गया तो परिसर ही निकल जाता है, ठीक। तो परिसर में कुछ नहीं देखना, थोड़ा सा देख लो, जो सबसे बड़ा है जो सबसे छोटा है दोनों का क्या कर देते हैं हटा दीजिए, वो निकल जाएगा माइनस। आप इतना दूर लिख लीजिए। तो देखिए बहुलक माध्यक हो गया, ये बहुलक हो गया, ठीक बहुलक में पकड़ लगा दे बहुलक का साइन है जी, जेकर ज्यादा वाला का जाए बहुलक है, ठीक है। या तो परिसर, तो परिसर में याद रखना, ठीक सबसे बड़ी संख्या माइनस क्या सबसे बड़ी संख्या। चलो आप और देखिए एक तरीका से आपका प्रश्न पूछ सकता है, देखो कैसे पूछेगा, देख रहे हैं साहब, मेरे ध्यान देखना, ठीक। अब ऐसा प्रश्न दे देगा आपसे, ठीक 1 2 5 1 से कुछ भी संख्या रह सकता है, हम के लिए वही रहेगा जी। आप खाली सीखिए कैसे बनता है, बाकी कुछ संख्या देने रहेगा आपसे बन जाएगा, जे सीखले रहेगा, नहीं सीखा रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक। तो देखिए इसका दे लेंगे 1 तो कितना 5 x कितना का माध्य 6 है, तो x का मान क्या कीजिए, ठीक। अब माध्य देखें, कौन पूछा हमसे माध्य पूछा, कौन पूछा है तो सबसे पहले माध्य के सूत्र देखिए, कौन करिए माध्य के सूत्र देखो। तो माध्य के सूत्र बताया आपको अभी, कुल संख्या का कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग। अब बता कुछ करेंगे कुल संख्या। देखो पीछे वाला उलट पुलट कर रहा है, इधर देखने बोले हैं, फिर नहीं देखेगा फिर नहीं बनेगा आपसे। माध्य देखो जी है बेटा, देखना आंकड़ा पहले कितना दिले 1 2 और कितना 5, फिर 1 से का माध्य 6 का माध्य 6 मतलब माध्य दे दिया कितना 6, माध्य कितना दे दिया 6, ठीक। तो माध्य के जगह कितना रखिए 6 रखिए, ठीक। और फिर कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या यहाँ तक होगा, कहाँ तक यहाँ तक। ये तो देखिए इतना संख्या का माध्य थी, माध्य में दे संख्या में आएगा नहीं आएगा, तो कुल संख्या देखो 1 + 2 कितना है 5 प्लस कुल संख्या कितना 4 हो गया। समझ में आ रहा कुछ लिखिए। तो देखिए फिर 6 है, अब अंक वाला साथ जोड़ दीजिए, तो 3 और 5 कितना 8 x नहीं कर देना 8 हाँ ये गुना हो गया, प्लस करना तो अलग अलग है, अलग अलग करिए, ठीक है। बटा कितना 4 बराबर में तिरछा तिरछी
जरा कैची या गुना बोलते कुछ बोलते हैं कैची चला दीजिए कजी कर दीजिए कैची चला देना चलाइए तो तिरछा तिरछी कितना 8 प्लस कितना हमको एक्स्ट्रा माने पूछा है 8 फालतू है कि नहीं फालतू है तो कुछ किया जाएगा भगा दिया जाएगा कुछ क्या जाएगा वो भी घर के अगर फालतू रहेगा तो घर से कुछ हो जाएगा भगा दिया जाएगा तो फालतू बनना चाहता है कि अच्छा बनना चाहता है तो अच्छा से पढ़ो कितना आ गया 24 8 ही प्लस है कुछ कर दो माइनस में तो देखो 24 माइनस बराबर 1 हटाइए कितना आएगा 16 1 बराबर कितना ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है तभी लिखो इसे 1 बराबर कितना तो इसे बनाना आपको बन जाएगा आपसे चले इसको उतार लीजिए चलो अभी तक सीख गया चारों सीख गया ना देखिए और अब आप की तरीका से पूछ सकता है यहाँ तो बताइए अब एक और तरीका सीखिए वो उतना सीख लीजिए बाकी माध्य बहुलक माध्य का परिसर सब आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ठीक देखिए कैसे और प्रश्न पूछ सकते हैं यदि माध्य बराबर 10 और माध्य बराबर 15 तो बहुलक तो बहुलक क्या होगा सुनो ये पर से बनाने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए देखो कैसे याद रखते फार्मूला ध्यान से देखना तो ठीक है पहले सबसे पहले देख लो कोची क्या क्या दिया हुआ है मैथ बनाने का तरीका सबसे पहले लिखना हाल मुझे लिखना ये दिया है उसको लिख लेते दिया है तो देखो माध्य बराबर कितना दे 10 तो 10 लिख लो ठीक उसके बाद माध्य माध्य तो माध्य कितना है बहुलक हमसे पूछा यही ना चलिए देखिए तो बहुलक को का फॉर्मूला देख लेते हैं बहुलक क्या किया पूछा ठीक तो देखिए आप ध्यान से देखो बहुलक कैसे सूत्र याद रखते हैं ठीक देखना से पहले अच्छा माध्य बड़ा लिखा है कि माध्य माध्य कुछ लिखा है माध्य तो पहले था माध्यक लिखो कुछ लिखो माध्य का माइनस करो माध्य कुछ करो माध्य बड़ा है क्या छोटा हमेशा बड़ा हमेशा छोटा घटाना ठीक ये बड़ा है तो बड़ा कर देंगे 3 है 2 क्योंकि 2 3 आता है तो 3 माध्य का माइनस क्या 2 तो ऐसे याद रखना बहुलक बराबर क्या ये बड़ा है तो बड़ा से गुना छोटा है तो छोटा हम याद रखिए बाकी आपका मैथ बन जाएगा नहीं याद रखिए बाकी आपका मैथ और बन जाएगा ठीक चलो देखिए बहुलक बुझिए 3 है तो 3 रखो नहीं कुछ का गुना नहीं कुछ का गुना माध्य का वैल्यू 15 ध्यान से तो देखते रहना एकदम नजर स्टूडेंट लक्षण में लगेगा बको ध्यान बुझिए एकदम बहुलक तरह ध्यान दीजिए एगो नजर दिखे को देखता है बगलक नजर मछली कितना तेज भागता पानी में हसन पकड़ाएगा जी इसमें बताओ तो इतना नजर तेज रहता कि ये वो देखना चाहिए खाने के बाद तो माध्य का फिर 2 है कितना है कुछ था फिर गुना माध्य कितना 10 चलिए तो 3 पर 15 किया और 20 तो 45 में से 20 बहुलक हो गया क्या हो गया चलिए और भी देखिए आपसे बन जाएगा आपसे प्रश्न भी देखते हैं तो दे देंगे बन जाएगा अच्छा देखते हैं पहले अपना अगला उतार चलो देखिए उतार लिया सभी देख लेते थे ठीक है और अगर आपको चेंज करेगा कभी करेगा चेंज करेगा देखिए ध्यान से ठीक है अब पोर्शन डायरेक्ट लिख देते ठीक होता है पोर्शन लिखे छुट्टी नहीं है हमको भी नहीं आपको भी नहीं है चलिए डायरेक्ट कर देते हैं माध्य कभी कर लेते हैं माध्य बराबर दे दिया आपको कितना 16 कितना दे दिया 16 बहुलक बचिए बहुलक बराबर कितना दे दिया ऐसे फॉर्मूला में तो 3 चीज होबे करता है माध्य बहुलक और तो सबे दे देगा तो पूछेगा कुछ है अब 2 दिया तो पूछ दिया क्या माध्य
ठीक। अब तीनों के तीनों दे ले रहे हो, कुछ पूछे बेग पर बैठे ले पाँचों नाम हमको पते है, तो कभी क्या का नाम पूछेंगे? चारों को पता रहेगा कि नहीं पता रहेगा तब पूछ सकते हैं, सबके पता है। तो देखो तो माध्यक ज्ञात करना, अब माध्यक का सूत्र चाहिए तो इसे छोड़ दीजिए, जो फार्मूला भी बताए बहुलक वाला फार्मूला करना। पहले क्या बताया? 3 माध्यक, मुझे बताया 3 माध्यक -2 याद हो जाएगा। ऐसा देखना, ठीक। बड़ा में से छोटा घटा देंगे या बड़ा से गुना छोटा से गुना, ठीक। आप बहुलक ऊपर से देखते जाएंगे, मान कूट करते जाइए, एकदम हल हो जाए। क्या चलिए खड़ा हो तो पूछिए। हाँ बोलिए। चलिए माध्यक निकाल रहे हैं। एता देखो माध्यक नहीं है, 33 से माध्यक आ जाएगा। जैसे जैसे मान कूट कर दो, देखो बहुलक, तो बहुलक कितना है? 20। बहुलक की जगह 20, ऐसा 3 है तो कटी रख दो। माध्यक हमसे पूछा है ना, अरे पूछा है ना, तो माध्यक को इसी रखो, तो दे लेने हैं, तो माध्यक को इसी रखो। माध्यक फर्मा बनाते लेकिन और में कुछ हो जाता, थोड़ा गुना भागे इन्होंने करे थोड़ा दिक्कत है। ऐसे मान रखते चल जाओ, बनते चल जाओ। अब -2 है तो 2 दो माध्य कितना दे? 16 रखे, ठीक। अब देखिए 20 बराबर 3, अभी रहे तो इसको माध्य कितना? अब पहले इसको भगाते हैं, हमको चाहिए माध्य का वैल्यू, दूधू को फालतू आ रहा है, तो भगा में तरीका अलग होता है जी। हाँ घर में कोई आगे मांगने वाले में भगा में तरीका अलग है, हमारा पास नहीं चाहिए। या फिर आओ तरीका अलग होता है, या तोरा भगाते घर में कैसे भगाते हैं? मम्मी पापा अच्छा से कभी भगाते तो नहीं मानता था, हाँ लाठी का उपयोग सुनो। ई माइनस रुपया तीसरा भगाएगा प्लस में आएगा, कुछ आएगा साथ रखिए, माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, तो भागा में तो देखो 20 प्लस कितना हो जाएगा? अब इधर बचले नहीं 3 माध्य, क्या बचल है? 3 माध्य। तो देखिए अभी ये एरो भगाना पड़ेगा। अब एक तरीका अलग है, ये गुना में है, कौची में है? ये आएगा भागा, कौची में आएगा? पहला जोड़ दीजिए, बामन कितना? बामन। ऐसे गुना में भागा में आएगा कितना? 3। और बता बच गया कि नहीं? सिंगल है, तो सिंगल चाहता तो सिंगल हो गया, ठीक। करता है कितना बार? या 13 चौक बामन होता है कि 13 दिया बाबा, ये करता है कि जबरदस्ती कर देगा। पॉइंट में कर सकते हैं, करिए भागा दे दीजिए। पॉइंट में करने को रहता है तो कुछ दे देते हैं भागा। 3 का कई बार पढ़ेंगे तो 3 5 से कम, 1 बार 2 और 1 और कितना? 0.03 दिया, फिर कितना? 0.03 दिया, ज्यादा अब नहीं करूँगा, 17.3 हो गया। तो ऐसे हम करिए, ठीक। जे दे ले रहेगा कुछ हो दे ले रहा है, आप खाली मान पूछ के ले जाइए, ठीक है। अभी हो सकता ये पूछे कहीं दोनों दे ले रहे हैं, ठीक। देखो फिर से प्रश्न चेंज कर लीजिए, एक आध पहले आप उतार लीजिए। देखो तो देख लिया कैसे बन रहा था इस सूत्र से, देख लीजिए। पॉइंट का भी कुछ देता कल है, देखो पॉइंट वाला भी देख लेते हैं, ठीक। हाँ उसको आपको दे दिया बहुलक, कुछ दे दिया 12.5 कितना दे दिया? माध्य बजिए। चलिए माध्य का 2 दशमलव कितना है? 2 दशमलव से बढ़ाइएगा नहीं, ठीक है। अब अच्छे 2 दे दिया, कुछ दिया बोले पूछा तो लिख ले माध्य, पूछिए। तो कुछ पूछ ले रहे आप, फार्मूला जे जानते पहले वो लिख दो, आँख मूल के, बजे उनके आँख मूल के लिखेगा, फिर जैसे कैसे लिखो खोल के लिखो, बजे लिखो। तो देखो 3 माध्य क्या लिखेंगे? -2 माध्य। इधर देख लेते हैं, जैसे जे दे ले उसको रख देते हैं, जे नहीं दे ले उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बहुलक कितना? 12.5। अब 3 है तो 3 रखो गुना, करिए माध्यक भी दे ले है 2.5। अब -2 माध्य नहीं दिया ना, तो छोड़ दो। अब देखो 12.5 बराबर गुना करो, दशमलव से गड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। जैसे होता गुना कर दीजिए, 25 1 के बाद दशमलव तक, 1 के बाद दशमलव 2 और क्या? अब फिर दोनों भागाना पड़ेगा कि नहीं? हमसे काम इससे खाली माध्य से या 2 को फालतू वाला
दोनों को भागा यहाँ से पहले। तो 12.5 13 देख लेती प्लस में कुछ में मैंने आएगा तो -7.5 बराबर कुछ बच गया -2। तो अब मेरा घटाते हैं। अब घटावे भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक। जैसे अब एक देख रहे हैं 5 में से 5 गया कितना? 0। कुछ हो गया 0। तो 0 दशमलव 12 में से 7 गया 5। ऐसी नहीं भी देगा दशमलव तो कोई दिक्कत है। दशमलव हटाओ नीचे कितना 10, फिर 0 से 0 कट जाएगा ना। चलो तो कर दिए -2 क्या होगा 2। ठीक है आता कैसे किया क्या समझ में नहीं है यार? चलो देखो तो बच गया कितना? कितना 5 बचल है कि एक और अच्छा चलिए देखते देखो 5 घट के आ जाता कितना आ गया? दशमलव कुछ दशमलव का 12 में से 7 गया 1 नहीं, ठीक। इसे समझना कि वो 1 है। अच्छा लिखो किस्मत गड़बड़ा देगा इसी। ठीक है कितना है 5.0 अभी इतनी तक रखते हैं, ठीक है। हाँ देखिए 5.0 था यही ना। दशमलव हटाओ नीचे 1 सटाओ कुछ करना है 1 के बाद जय गो अंक जय गो 0 बराबर -2 ये बचा हुआ है 0 से 0 कटिए नहीं गया आए तो इसको 5 लिखते तो देखो 5 है बुझिए 5 बुझिए 5। अच्छा ठीक है तो 1 भी लिखते हैं, ठीक। 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। ऊपर भलो बोलेगा 5 को चॉकलेट है एगो के बांटना है तो कई गो बटेगा 5 एगो भागा बताइए ना तब बांटना है। तो 5 गो मिल गया आपको मान लो मिल 5 गो समोसा है 5 गो में 1 गो बांटा 5 गो ना रहे लेकिन 1/5 रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। जैसे यह लिख दिए क्या अभी कई गो बटा 1 तो कई गो अभी कई गो पढ़ा कई गो रहा अब देखो 1 भी लिख सकता है अभी नहीं भी लिख सकता, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो माई गुना में नहीं आएगा हमको जी माँ सिंगल बच गया जी ओकरे जरूरत है खाली ऐसे लिख देंगे। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं। 5/2 मतलब होता है क्या 2.5 कुछ होता है कुछ होगा। चलिए तो ऐसे ही बांट वाला क्या होगा चलिए यहाँ तो खो गया समझ में आ गया तो देख लीजिए पूरा आज का वीडियो आपको पूरा माध्य बहुलक माध्यक जितना भी ऑब्जेक्टिव हो आपसे यहाँ से बन जाएगा। सब्जेक्टिव भी पूछना मुझे बोलता हूँ टोटल आपको यहाँ से बन जाएगा, ठीक। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपसे छूटेगा तब पूरा बनाएगा तब सब जितना बताए सब बनाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।